नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा पे। दोस्तों आज का यह जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। या ज़रूरी है कि आप लोगों के अगले एग्जाम में यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वह है दोस्तों, वर्तमान में कौन क्या है। नया मोदी मंत्रिमंडल जुलाई 2021। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोगों को अभी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में चेंजेस हुए हैं उन सभी का जो प्रश्न है उसी को लेकर मैं आज आया हूँ आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान के नए शिक्षा मंत्री के पद पर किसे किसने शपथ ली है। जो दोस्तों आप लोगों का पहला प्रश्न है वह है, वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री के पद पर किसने शपथ ली है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला है हरदीप सिंह पुरी, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा जो है धर्मेंद्र प्रधान और चौथा जो है जी किशन रेड्डी। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का है, नए शिक्षा मंत्री जो हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। इसी तरह से हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, वह है भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ से देख रहे हैं नए स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वास्थ्य मंत्री जो हैं दोस्तों वो हैं मनसुख मांडेया, यानी आपका जो ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद पर किसने शपथ ली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल चुके हैं। पहला है चेतन चौहान, दूसरा है अश्विनी वैष्णव, तीसरा है मुश्ताक अब्बास नकवी और चौथा जो है आप लोगों का पीयूष गोयल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वह है मुश्ताक अब्बास नकवी। जो भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं वो हैं दोस्तों मुश्ताक अब्बास नकवी। इसी तरह से हमारा प्रश्न चौथा है अगला। अगला देखते हैं क्या है, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री। दोस्तों यहाँ से हमारा जो प्रश्न है वह है सूचना और प्रसारण मंत्री। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन यहाँ भी मिले, अनुराग सिंह ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, पुरुषोत्तम रूपाला। जो आपका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों वह है अनुराग सिंह ठाकुर है, यानी कि आपका पहला आंसर जो है वह करेक्ट है दोस्तों। इसी तरह से हमारा प्रश्न संख्या अगला यानी कि पाँचवा, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा भारत के नए जो रक्षा मंत्री हैं वह है राजनाथ सिंह। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या पाँचवा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिल जा रहा है। पहला है पुरुषोत्तम रूपाला, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा मनसुख मांडविया और चौथा जो है नितिन जयराम गडकरी। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है नितिन जयराम गडकरी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 7 पे, भारत के नए कृषि कल्याण मंत्री कौन हैं। यहाँ से भारत के नए कृषि कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी आपको चार ऑप्शन मिला है, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है नरेंद्र सिंह तोमर। जो आपके कृषि मंत्री हैं दोस्तों वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। यहाँ पहला ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, दूसरा ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, तीसरा है किरण रिजिजू और चौथा है पुरुषोत्तम रूपाला, यानी ऑप्शन डी जो है वह है पुरुषोत्तम रूपाला। जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, यानी कि भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री पद पर किसने शपथ ली है। तो आपका करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा, यानी कि ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9, या प्रश्न, भारत के नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री के पद पर किसने शपथ ली है। तो यहाँ भी दोस्तों आपको चार ऑप्शन मिल जा रहे हैं। पहला है पीयूष गोयल, दूसरा है स्मृति ईरानी, यानी तीसरा जो है किरण रिजिजू और जो चौथा ऑप्शन है वह लक्ष्मी सीतारमण। तो आपका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए
पीयूष गोयल, यानी कि जो आपके नए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं वह कौन है? पीयूष गोयल। यह भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसको भी थोड़ा केयर कर लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के नए बंदरगाह एवं जहाजरानी जलमार्ग और आयुष मंत्री के पद पर किसने शपथ ली है? तो दोस्तों यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ भी है जो है, ऑप्शन ए है गजेंद्र सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, और ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, और ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल भारत के नए बंदरगाह एवं जहाज रानी जलमार्ग और आयुष मंत्री के पद पर शपथ लिया है। चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 11 पे। भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? दोस्तों यानी कि आप लोग देख सकते हैं, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो यहाँ भी दोस्तों हर प्रश्न की तरह यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। किरण रिजिजू, अमित शाह, गिरिराज सिंह, महेंद्र नाथ पांडे। तो आपका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। यानी भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के पद पर किसने शपथ लिया है? गिरिराज सिंह ने। इसी तरह चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे, यानी 11। भारत के नए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री कौन है? यहाँ भी आपको मिल जाता है 4 ऑप्शन। पहला है पशुपति कुमार पारस, और दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा किरण रिजिजू, और चौथा जो जी किशन रेड्डी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पशुपति कुमार पारस। यानी भारत के नए खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री जो हैं वो हैं पशुपति कुमार पारस। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 12 पे। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। महेंद्र नाथ पांडे, हरदीप सिंह पुरी, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है किरण रिजिजू। जो इस ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, यहाँ से मैं साइड में लिख दे रहा हूँ किरण रिजिजू, यहाँ पे प्रश्न में है नहीं ऑप्शन। तो चलते हैं इसी तरह अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 13 पे। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो यहाँ भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, और जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वह है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह। यानी आपके नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री कौन है? हरदीप सिंह। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों जो आप लोगों को भारत के नए भारी उद्योग मंत्री के पद पर किसने शपथ लिया? तो महेंद्र नाथ पांडे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्र नाथ पांडे। तरह से जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है उस पद पर किसे भी नियुक्ति मिली है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिला है। शरद अरविंद बेबोडे, एन.बी. रमना, कमल नारायण सिंह, वाई.वी. चंद्रचूड़। तो जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है एन.वी. रमना। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट है। इसी तरह से हम चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16 पे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। पहला है रजनीश कुमार, दूसरा है सुशील चंद्रा, तीसरा है संजय बंसल, और चौथा है जो ऑप्शन डी है वह है अजय त्यागी। जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे है वह है ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। यानी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसी तरह से हम अगले प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न संख्या 17 पे देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न संख्या 17 जो है, यहाँ में भारत के नए, प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, यहाँ से भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन ही मिल जा रहे हैं, और पहला जो है वह ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत, और तीसरा भूपेंद्र यादव, और चौथा ऑप्शन डी अमित यादव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं दोस्तों।
और पहला जो है वो है नारायण तातू राणे, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी किरेन रिजिजू, ऑप्शन डी महेंद्र नाथ पांडे। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए नारायण तातू राणे, यानी भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण तातू राणे जी हैं। इसी तरह से चलते हैं हम अगले प्रश्न में, यानी कि प्रश्न संख्या जो है आप लोग 20 पे चल रहे हैं। भारत के नए मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? यहाँ है आपका ऑप्शन ए पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है भारत के नए मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इसी तरह से चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या जो भी 21। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, राजकुमार सिंह, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, अनुराग सिंह ठाकुर। जो दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, यानी भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हमारा जो प्रश्न है अगला, यानी कि 23वां, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? पर ऑप्शन ए है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी राजकुमार सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अमित शाह, यानी भारत के नए गृह मंत्री तो पहले से ही थे और सहकारिता मंत्री के पद पर शपथ लिया है कौन? अमित शाह ने। तो आप लोगों के जो प्रश्न है उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमित शाह। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। भारत के नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? यहाँ भी आप लोगों को 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, यानी भारत के नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री जो हैं वो है निर्मला सीतारमन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आप लोगों का वह करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 25 पे। भारत के नए विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है। तो आप लोगों को गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी दोस्तों आप लोगों का जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। भारत के नई महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन डी पशुपति कुमार पारस। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी, यानी भारत के नई महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं दोस्तों हैं स्मृति जुबिन ईरानी। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 26 पे। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो दोस्तों जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वह है प्रहलाद जोशी, यानी भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 27 पे। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? यहाँ भी जो दोस्तों आप लोगों का करेक्ट आंसर है वह है वीरेंद्र कुमार, यानी भारत के नए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? दोस्तों आप लोगों को यहाँ भी 4 ऑप्शन मिल चुका है और इस प्रश्न में पूछा गया भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है। तो आप लोगों का जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी रामचंद्र प्रसाद सिंह, यानी जो भारत के नए इस्पात मंत्री हैं वो कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? यानी दोस्तों जो भारत के नए जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, वीरेंद्र कुमार, अमित शाह, पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र शेखावत। तो आपका जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इसी तरह से चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। भारत के नए पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहा है, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, वीरेंद्र कुमार, नरेंद्र मोदी। यानी दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र कुमार जो हैं वो भारत के नए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसी तरह से
हमारा पूरा प्रश्न जो था दोस्तों वो यहाँ पर समाप्त होता है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वह आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए किया जाता है, और वह आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें प्रयुक्त किया जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।